नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना महेंद्र शर्मा फिर एक बार आपके सामने नई टिप्स लेके आया हूँ। और मैं आज एक ऐसी टिप्स लेके आया हूँ। आप जानते ही हैं, एग्ज़ाम का समय चल रहा है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। और मैंने पहले भी एक बार टिप्स डाली है कि पढ़ते समय अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, किस तरह आपको पढ़ाई करनी है, और उसकी टिप्स मैं पहले भी डाल चुका हूँ। लेकिन मैं आज एक ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ। आपको चल रहा है, आपको पता ही है, एग्ज़ाम का समय चल रहा है और बच्चों के पेपर जो हैं, जो या तो 10th और 12th दोनों के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं। और उसमें बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं। जैसे कि 10th का भी पेपर अभी हार्ड आया था, और आज 12th यानी कि मैथ में फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आया था, जो बच्चों के लिए बहुत परेशानी का कारण बन गया। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप मन लगा के पढ़ाई करें, और उसके साथ साथ अपने इस देश में भगवान को सबसे बड़ा देव माना जाता है। और हमारे देवता बिगड़े काम बनाने में हमेशा मदद करते हैं। तो मैं भी आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आपका कोई पेपर बिगड़ गया है, और आपको डर लग रहा है कि आगे कैसे होगा और किस तरह पढ़ना है, तो मैं उन बच्चों के लिए एक छोटी सी टिप्स लाया हूँ। जिन बच्चों का पेपर अगर थोड़ा ख़राब हुआ है और उनको डर लग रहा है कि अगले पेपर की तैयारी किस तरह करें, तो डरने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको डर लगता है, और पढ़ते समय जब पढ़ने आप बैठते हैं उससे 5 मिनट पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सरस्वती जो माता है उनको स्मरण करना है, और उनको प्रार्थना करते हुए दिमाग को शांत करना है। और दिमाग को शांत करने के बाद पढ़ाई में मन लगाना है। और पढ़ाइए, और आपको जो डर लग रहा है, बार बार घबराहट हो रही है, वो मिट जाएगी। और फिर भी अगर आपकी नहीं मिटती है, और ज़्यादा घबराहट होती है और डर लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना, 10 मिनट तक जाप करते रहना है, आँख बंद करके सीधे बैठ जाना है। और फिर जब 10 मिनट तक समय अपनी घड़ी में लगा लीजिए, 10 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। जितना बोला जाए उतनी बार बोलिए, मन ही मन में बोलिए, और मन को एकाग्र करके बोलिएगा, मन लगा के बोलिएगा। ऐसा बोलिएगा कि जैसे कि सामने हमारे भोलेनाथ सामने बैठे हैं और हम उनका मंत्र को जाप कर रहे हैं। 10 मिनट तक लगातार इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद आपके मन को शांति मिल जाएगी और आपका मन पढ़ाई में लगेगा। यहाँ तक तो पढ़ाई करने का तरीका बताया, लेकिन अगर आपका पेपर बिगड़ गया है और आपको उससे डर लग रहा है, तो पता नहीं कैसा नंबर आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। अगर मैं उस चीज़ के लिए ये तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर कर एक चीज़ ऐसी टिप्स बता सकता हूँ जिससे अगर हो सके, अगर मेरा परवरदिगार, मेरा मालिक, मेरा बजरंगबली, मेरा भोलेनाथ अगर मेरे बच्चों पर कृपा कर दे और तुम्हारी सेवा पूजा से खुश हो जाए, तो हो सकता है कि आपके बिगड़े काम भी बना देता है मेरा प्रभु, मेरा मालिक। तो आपको पता ही है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने देवी देवता हैं, वो यूं ही नहीं पूजे जाते हैं। वो जो काम बिगड़ जाते हैं वो उनको बनाने में माहिर होते हैं। और आजकल ऐसा ही देवताएं बहुत हैं जो हर बिगड़े काम को बनाते हैं। सिर्फ बनाते कैसे हैं, अपनी पाठ पूजा, अपनी आत्मा से जो चीज़ देव की हम पूजा पाठ करते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसकी सेवा पूजा करने से हमारे काम बन जाते हैं। इसीलिए मैं आज आपके लिए एक छोटी सी टिप्स लाया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा है या फिर आपके बच्चे का कोई पेपर बिगड़ गया है, टफ आया है, और उसको डाउट लग रहा है कि उसका नंबर नहीं आएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो उसको कुछ नहीं करना है। उसको क्या करना है, अगर जिस दिन उसका पेपर हो जाए उसके अगले दिन से उनको क्या करना है, भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भोलेनाथ के मंदिर एक लोटा पानी लेकर जाना है, और उसके साथ साथ 3 लौंग लेके जाना है, और थोड़े से काले तिल जो होते हैं वो लेके जाने। और जब भोलेनाथ को निलाने के बाद जो पानी उसमें से आएगा उसको थोड़ा सा आचमन करना है, उसको अपने मुंह में ले लेना है। और जो तिल और जो आप लौंग लेके गए, पहले आपको तिल चढ़ाना है, और 3 लौंग जो आप लेकर आए, तीनों लोगों को भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए चढ़ा देना है। और उसके बाद 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक भोलेनाथ यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और जिस भी चीज़ का पेपर आपका बिगड़ा है, उस पेपर के बारे में भोलेनाथ को जो आपके मन में आता है वो प्रार्थना कर दीजिए। और इस टिप्स को आप लगातार करते रहिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। और जब एक पेपर अगर आपका बिगड़ गया है, उसके बाद ये टिप्स अगर अगले दिन से टिप्स इसको चालू करते हैं, तो आने वाले जो पेपर बच रहे होंगे उस पेपरों में भी आपका मन लगेगा और आपका पेपर अच्छे होंगे।
और आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। और मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार, मेरा बजरंगबली, मेरे भोलेनाथ सब ये जानते हैं बिगड़ी को बनाने वाले देव हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं, उनकी सेवा पूजा करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। आपका तो पेपर ही बिगड़ा है, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, भोलेनाथ की जो मैंने टिप्स बताई है, इस टिप्स को इसी तरह कीजिएगा। आपका जो पेपर बिगड़ा है वो बढ़िया हो जाएगा अपना आप, उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे और आप मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। और जो आगे पेपर बच रहे हैं उसमें भी आपका मन लगेगा और अच्छी तरह पढ़ते जाएंगे और अच्छे नंबर आएंगे। और मैं इसीलिए आपसे ये कहता हूँ कि मैं जो भी टिप्स आपको दे रहा हूँ वो करिए, मन से आत्मा से करना। वो टिप्स बिल्कुल सिद्ध करीबी है। और ये जो आज की टिप्स मैं दे रहा हूँ, ये टिप्स भी बहुत सिद्ध करके ही आपको आपके चरणों में लगा रहा हूँ। आपसे यही अनुरोध करूँगा, मेरे बच्चों से यही अनुरोध करूँगा, इसको अगर भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ की जो मैंने चीज़ बताई उस हिसाब से कीजिएगा और मन लगा के कीजिएगा। ऊपरी मन से मत कीजिएगा। अपनी आत्मा और आत्मा जैसे इस प्रकार से आप पढ़ाई करने के समय जब आपका पेपर बिगड़ा है, जिसमें दिल में ठेस लगती है, उसी ठेस को उस भोलेनाथ के आगे प्रकट करना है कि आप किस तरह परेशान हैं और किस तरह से क्या हुआ है आपके पेपर में, वो भोलेनाथ को बताना है। भोलेनाथ की सेवा करने के बाद ये आप प्रार्थना करते रहिए और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आए जब तक कर दीजिए। और जो बच्चे पेपर हैं वो भी अच्छे होंगे आपके। मैं अपने परवरदिगार मालिक मेरे भोलेनाथ से दुआ करूँगा, आप ये जो टिप्स करें आत्मा से करें, ये टिप्स में आपको सफलता दिलाए, ऊंची बुलंदियों पर ले जाएं। और इसी प्रकार मैं आपको नई नई टिप्स दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी टिप्स में कोई दम है और मैं आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। जय सिया राम, जय बाबा की।